Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am here back with one new lecture of halogen derivatives. Student, in our previous lecture of halogen derivative we have completed nomenclature in terms of common name and as well as in terms of IUPAC name. Whenever we study organic chemistry, we study it into first, that is classification, second one is nomenclature, which we are done with. Now students, today I am going to talk about method of preparation. That means we are going to now prepare alkyl halide, that means we are going to prepare halogen derivatives. How we are going to prepare halogen derivative, what are the different methods from which halogen derivative can be prepared, that we are going to see in today's lecture. So students, today when I am preparing halogen derivative, I am going to prepare it from alcohol. So basically what I am going to do here is beta, मेरे पास ROH which is my alcohol. Okay student, I have ROH alcohol and what I am supposed to get it RX and I want RX. Now student, what you can see here, मैं basically क्या करने वाली हूँ, OH को निकाल दूंगी, OH will be taken out और यहाँ पे X डाल दूंगी. That means अगर मेरे पास अल्कोहल है, if I have alcohol already there with me, so what I am going to do is I am going to remove hydroxyl group, that means I am going to remove OH and in the place of OH I am going to add halogen which can be fluorine, chlorine, bromine and iodine, anything. So there is a replacement of halogen. हैलोजन को हम रिप्लेस कर OH को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय हैलोजन. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. तो बेटा आज जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा हैलोजन डेरिवेटिव का, सो आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव. हम हैलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे, डेरिवेटिव्स बाय फ्रॉम अल्कोहल. सो मेरा जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये प्रिपरेशन करने के लिए, दैट टाइम माय मेजर प्रोडक्ट इज अल्कोहल स्टूडेंट्स. नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सी अल्कोहल कैन बी अ वन प्रोडक्ट. आपके पास अगर ROH है और आपको उसे कन्वर्ट करना है RX में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टू फॉर्म ऑफ अ X. तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि मैं यहाँ से OH को निकाल दूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ. सो फॉर डूइंग दैट देर आर सेवरल मैथड्स. देर आर we can use hydrogen halide. If students I am going to use HCl, now you are very aware हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर बना लेगा, यहाँ पे R और आपका X, RX बन जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा अल्काइल हलाइड. तो एक तो मैं हाइड्रोजन हैलाइड का यूज़ कर सकती हूँ, मैं हाइड्रोजन एसिड का यूज़ कर सकती हूँ. तो स्टूडेंट्स हमारे बुक में अल्कोहल के हेल्प से 3 तरह के मेथड्स हैं विच वी कैन यूज़. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर स्टूडेंट, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की हेल्प से वी हैव 3 वेज थ्रू विच आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई हाइड्रोजन हैलाइड. पहला है फ्रॉम हाइड्रोजन एसिड, या तो तुम HCl का यूज़ कर लो, किसी भी हाइड्रोजन एसिड का यूज़ कर लो, और यू कैन यूज़ हाइड्रोजन हैलाइड, या तो फिर बेटा आप हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ कर लो. दोनों केस में आपको क्या मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट योर हैलोजन डेरिवेटिव. दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलता है यूज़ फॉस्फोरस हैलाइड. फॉस्फोरस हैलाइड, आप बेटा फॉस्फोरस हैलाइड का यूज़ करो. बच्चा फॉस्फोरस हैलाइड या तो PX3 होता है, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, और इट कैन बी PX5 विच इज़ पोटेशियम पेंटाक्लोराइड. ये मेरे पास हो गया फॉस्फोरस हैलाइड. और लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो आई कैन यूज़ थियोनाइल क्लोराइड. थियोनाइल क्लोराइड
and by using this thionyl chloride, which is my SOCl2, along with alcohol, I can get my halogen derivative. So student, what we are going to do is we are going to discuss firstly with hydrogen acid, then we will be talking about phosphorus halide, and then we will moving ahead to the thionyl chloride. So now students, we moving ahead, we are going to discuss about from alcohol. तो बच्चा, अगर मुझे अल्कोहल से बनाना है हैलोजन डेरिवेटिव, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, जस्ट लिसन, मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस कर रही हूँ बाय हैलोजन, बाय हैलोजन स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिप्लेस कर दूंगी, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा हैलोजन डेरिवेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोजन एसिड, फ्रॉम हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड. पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा हाइड्रोजन एसिड होगा या हाइड्रोजन हैलाइड होगा. दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आर हैलोजन डेरिवेटिव. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अल्कोहल विच इज़ ROH. ये मेरा अल्कोहल है बच्चा. इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं HX के साथ कर देती हूँ, मतलब आई एम प्रिपेयरिंग, मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन कर रही हूँ, आई एम टेकिंग हाइड्रोजन हैलाइड, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाइड्रोजन हैलाइड, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, माई OH एंड H विल ऑल टुगेदर फॉर्म H2O. मेरे OH और H यहाँ से बन जाएगा H2O, और उसके साथ साथ में मेरा R यहाँ पे मुझे मिल गया, एंड हियर इज़ माई X, तो मुझे यहाँ पे मेरा मिल गया अल्काइल हैलाइड. एंड दिस इज़ हाउ आई कैन वेरी ईजिली प्रिपेयर. बेटा, मैं यहाँ पे बहुत ईजिली क्या कर रही हूँ, किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव को प्रिपेयर कर पा रही हूँ जस्ट बाय यूजिंग हाइड्रोजन एसिड. तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक पहला एग्जाम्पल देखा है. यहाँ पे बेटा कुछ सुटेबल कंडीशंस का भी यूज़ करना पड़ेगा. लाइक कभी आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, कभी आपको हीट करना पड़ सकता है. देर आर वेरियस मैथड्स थ्रू विच यू कैन डू. तो बेटा, जब हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि थर्ड डिग्री का जो आपका अल्कोहल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंड डिग्री अल्कोहल, एंड देन एट द एंड लीस्ट रिएक्टिव होता है तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल. तो अगर आप थर्ड डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन करा रहे हो तो बेटा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन को कर ले. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ third degree alcohol is much more than of primary or first degree alcohol. So we do not need any extra catalyst to perform this reaction. This is the first thing that we have seen student. बेटा, ये आपका एक general reaction है which you can remember, and by remembering this equation, by remembering this chemical equation, now you can write down any other as much as you can want. तो सबसे पहले बेटा, अब हम इसमें ना हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू टेक हाइड्रोजन क्लोराइड. बच्चा, हम क्या यूज़ कर लेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करूँगी तो व्हाट आई कैन सी, मेरे पास आ गया ROH, दिस इज़ माई अल्कोहल, और यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ HCl के साथ विच इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड. तो बेटा, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 मैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करूँगी.
हाइड्रोजन और OH विल अगेन फॉर्म बच्चा, हाइड्रोजन और OH ने क्या बना लेना है, तो हाइड्रोजन और OH विल फॉर्म H2O। ये क्या बना लेंगे बच्चा, H2O बना लेंगे, जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा, आपको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर, एंड ऑल टुगेदर यू आर गेटिंग RCl। और साथ साथ में आपको क्या मिल रहा है बच्चा, आपको RCl मिल रहा है। ये RCl ही आपका अल्काइल हलाइड है। दिस इज योर अल्काइल हलाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड था विच इज़ अ एसिड, हाइड्रोजन एसिड है ये, एंड दिस इज माय अल्कोहल, ये मेरा अल्कोहल है स्टूडेंट्स। तो वेन एवर अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, वी आर गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स RCl which is my alkyl chloride. Okay students, so I will write down here chloride because अभी हम specifically किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम specifically क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो I am going to write down it as a alkyl chloride। और साथ साथ में बेटा हमें क्या मिल रहा है, साथ साथ में हमें यहाँ पे वाटर मिल रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए हो। बेटा जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको ZnCl2 का यूज़ करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, बट एट अ सेम टाइम अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो दिस रिएक्शन कैन बी डन इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2। तो बेटा आई विल राइट डाउन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल नीड्स ZnCl2, उन्हें ये ZnCl2 चाहिए। वेर एस टर्शियरी अल्कोहल कैन बी carried out in absence of ZnCl2। बच्चा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ZnCl2 की ज़रूरत थी, बट एट अ सेम टाइम अगर आप टर्शियरी अल्कोहल देखोगे तो टर्शियरी अल्कोहल को ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। द रीज़न बिहाइंड देयर इज स्टूडेंट्स वेरी सिंपल एंड दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज मच हायर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से ये रिएक्शन को कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस आ जाएगा एंड दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेटा अब मैंने सेम प्रिपरेशन करनी है, बट रादर देन यूजिंग क्लोराइड अब मैं बच्चा क्या करने वाली हूँ, मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज़ करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। तो लेट अस सी इफ़ आई एम यूजिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माय कंडीशन। तो बच्चा फर्स्ट थिंग इज़ फॉर श्योर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक अल्कोहल लेना है। सो योर अल्कोहल विल बी ROH और इसका रिएक्शन आपको कराना है HBr के साथ। सेम थिंग इज़ हैपनिंग और ये पूरा रिएक्शन हो गया तो आपको बाद में प्रोडक्ट में मिल जाएगा RBr विच इज़ अल्काइल ब्रोमाइड और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा वाटर विच इज़ योर H2O। तो स्टूडेंट्स हियर यू आर गेटिंग अल्काइल ब्रोमाइड, आपको यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया बेटा, साथ साथ में ये आपका अल्कोहल था और ये आपका था हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड था स्टूडेंट। तो बेटा ये जो रिएक्शन हो रही है अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराती हूँ तो दिस रिएक्शन हैज़ टू बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr दैट इज सोडियम ब्रोमाइड और इट शुड बी H2SO4 या फिर हम इसे H2SO4 के प्रेजेंस में कर सकते हैं बाय हीटिंग दी थिंग्स। तो बेटा यहाँ पे ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक आपका हो गया जहाँ से आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या कर रहे हो बेटा, प्रिपेयर कर रहे हो। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाय यूजिंग सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4। नाउ स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, अगर बेटा मैं आयोडीन के बारे में बात करूँ तो थर्ड केस विल बी माय ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन। तो बेटा जब मैं हाइड्रोजन आयोडीन के बारे में बात करूँगी
गोइंग टू यूज ROH और इसका मैं रिएक्शन करा दूँ HI के साथ, माई हाइड्रोजन आयोडिनाइड. दिस रिएक्शन इज अगेन गोइंग टू गिव मी H2O एंड अगेन आई एम गोइंग टू गेट RI. और इसके साथ साथ मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इसके साथ साथ मुझे RI मिल जाएगा. नाउ स्टूडेंट व्हाट वी कैन सी हियर, ये रिएक्शन को करने के लिए ईदर यू नीड सोडियम आयोडीन और यू नीड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. बेटा ये रिएक्शन आपका फॉस्फोरिक एसिड या फिर H3PO4 के प्रेजेंस में होगा. The only thing you need to remember here is student, हम सिर्फ अपने कैटलिस्ट को ही चेंज कर रहे हैं, चाहे वो HCl का केस हो, चाहे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केस हो या फिर वो हाइड्रोजन आयोडिनाइड का केस हो, हमारा सेम चीज़ है, अल्कोहल है, उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं. So I am getting alkyl halide and water. This is a basic general reaction. So student, what you need to do is during your exams time you are supposed to remember this. बेटा आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद कर लेना है. Whenever alcohol is treated with hydrogen halide, हमें alkyl halide मिलता है और साथ साथ में क्या मिल जाता है बच्चा, हमें वाटर मिल जाता है. तो ये आपका जनरल रिएक्शन है बेटा, और आपको ये जनरल रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. अगर आपको ये याद रहेगा तो यू कैन डू इट वेरी इजीली स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो. तो बेटा अब अगर हम लोग देखें तो वी आर डन विद दिस पार्ट. हमने हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड प्रिपेयर किया है. तो ये जो पूरा रिएक्शन था इसमें आपने HCl लिया है, इसमें आपने HBr लिया है और HI लिया है. स्टूडेंट्स इफ़ यू नोटिस देयर इज़ वन मोर हैलोजन जिसको हम नहीं बना रहे. तो बेटा द वेरी सिंपल रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ एक्सप्लोसिव. वी कैन नॉट प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्लोराइड. तो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को यहाँ पे नहीं ले सकते हैं रिएक्शन के लिए, इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करते. तो अगर आपको आता है प्रिपेयर अल्कोहल बाय यूजिंग एनी हाइड्रोजन हैलाइड, don't go for hydrogen fluoride, otherwise you won't get any marks students. I hope this much part is clear. बेटा मैंने ये पार्ट कर लिया है. Now I am going to move ahead and I am going to talk about phosphorus halide. Before that students please take screenshot. Okay students, I hope you are done. तो बेटा मैं अपना जनरल रिएक्शन यहीं पे रखूँगी, मैं अपने नीचे के पार्ट्स को इरेज कर रही हूँ एंड वी विल मूव अहेड बाय यूजिंग दिस पार्ट ओनली. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है, वो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाना है और सॉरी अल्काइल हैलाइड बनाना है बेटा अल्कोहल यूज़ करके. बट यहाँ पे अल्कोहल के साथ साथ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ माय फॉस्फोरस हैलाइड. बेटा मैंने जो यहाँ पे यूज़ करना है रिएक्शन करने के लिए वो फॉस्फोरस हैलाइड है. तो मेरा जो सेकेंड टॉपिक है फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड. और बेटा फॉस्फोरस के हैलाइड दो फॉर्म में होते हैं, इधर वो PX3 होते हैं, इधर वो PX5 होते हैं. तो हमें इसी दो टर्म्स में अपने रिएक्शन को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है. तो बच्चा आपका सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दी जनरल रिएक्शन. अगर एक बार ही आपको जनरल रिएक्शन याद हो जाता है तो यू कैन डू n नंबर्स ऑफ रिएक्शन. तो बच्चा हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है हमें क्या बनाना है, ROH बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, और अल्कोहल का यूज़ करना है. पहले मैं ट्राईक्लोराइड लूँगी, मतलब मैं PX3 का यूज़ करूँगी. और मुझे प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो भी मेरा बाई प्रोडक्ट है. तो बेटा when I look at this particular situation, what I can see here is the number of halogen here is 3. मेरा number of halogen 3 है. तो to balance it out मैंने अपने अल्कोहल को भी कितना ले लिया है स्टूडेंट्स, तो मैंने अपने अल्कोहल को भी 3 ले लिया है. तो what will happen here is मुझे 3 अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू गेट 3 अल्काइल हैलाइड और साथ साथ में जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा वो बाई प्रोडक्ट होगा
PO3। आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो आपका क्या होगा, H3PO3 विच इज़ योर फॉस्फोरिक एसिड। आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा यहाँ पे। तो हियर व्हाट यू कैन सी, एक रिएक्शन यहाँ पे हुआ। तो ये जो रिएक्शन है आपका, दिस इज नोन एज अ जनरल रिएक्शन। ये आपको एज अ जनरल रिएक्शन क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नाउ वी विल डू एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग दिस जनरल रिएक्शन। मैं ले रही हूँ 3CH3OH और इसका मैं रिएक्शन करा रही हूँ PCl3 के साथ। मुझे मिल जाएगा 3RCl और साथ साथ में बेटा मेरे पास आ जाएगा H3PO3। दिस इज़ अ रिएक्शन दो विच वी कैन ऑब्टेन। तो आपको इसी को क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन स्टेटमेंट। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, बच्चा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे, वी आर गोइंग टू गेट अल्काइल हैलाइड। हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गेट माई फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स लेट अस लेबल इट आउट। दिस इज माई alcohol, this is my phosphorus halide. Okay students, as I don't have space I am writing here. ये मुझे दे रहा है अल्काइल हलाइड और साथ साथ में मुझे मिल रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मिल गया फॉस्फोरस एसिड। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने PX3 के साथ अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। फॉस्फोरस दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, इधर ट्राइक्लोराइड के फॉर्म में और PX5 के फॉर्म में। तो लेट अस अंडरस्टैंड बेटा, अगर PX5 होगा तो क्या कंडीशंस यहाँ पे भी सिमिलर है और देयर इज सम अनसिमिलैरिटी। बेटा जब आप PX5 लोगे, ओके, ये आप एक सिंगल अल्कोहल के साथ करोगे ROH। आपने इसका रिएक्शन कराना है PX5 के साथ फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। हम इसके रिएक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स PX5 हमेशा पेंटा क्लोराइड के फॉर्म में ही होगा, तो डायरेक्टली आप PCl5 ले लो। बेटा अभी आपके पास ये रिएक्शन आ गया, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या करना चाहिए ये रिएक्शन में। हम इसको बैलेंस ना करके सिर्फ एक मोल के साथ करेंगे तो मुझे मिल गया एक तो मेरा RCl विच ये मेजर प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं रिएक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन वेरी इजीली दे फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। और साथ साथ में अब आपके पास स्टूडेंट्स जो बचा हुआ है वो एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है एंड यू आर लेफ्ट विथ क्लोरीन एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग POCl3। तो बेटा आपको जो मिल रहा है वो है आपका अल्कोहल से जब आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कराओगे। व्हेन यू आर रिएक्टिंग इट स्टूडेंट्स देन यू आर गोइंग टू गेट अल्काइल क्लोराइड। आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। यू विल गेट HCl स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ पे PCl इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, वो आपका हो गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो बेटा ये आपका रिएक्शन है अगर आप PX5 के साथ करते हो। बेटा जब आप PX3 के साथ कर रहे हो तो आपको 3 अल्कोहल लेना है, वेरेज जब आप PX5 के साथ कर रहे हो यू आर डूइंग इट विद अ सिंगल अल्कोहल। सो स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, यही आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देता है। तो बेटा हम ये रिएक्शन को भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने अपना सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, PX3 के साथ प्रिपरेशन कर ली और उसके साथ साथ हमने PX5 के साथ प्रिपरेशन कर ली। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स, मैं अपना जो नेक्स्ट प्रिपरेशन करने वाली हूँ आई एम गोइंग टू डू इट बाय थियोनाइल क्लोराइड। बच्चा थियोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थियोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो माई नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम थियोनाइल क्लोराइड। मैं अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराऊंगी, थियोनाइल क्लोराइड से, थियोनाइल क्लोराइड। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा
उसको उसमें अल्काइल हलाइड जो है वो मेरे पास होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ROH ले लेती हूँ विच इज़ माई अल्कोहल और मैं उसका रिएक्शन करा देती हूँ SOCl2 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ पे R और यहाँ पे Cl, नो अदर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एक्सेप्ट RCl। आपको मिल गया अल्काइल क्लोराइड बेटा, यू आर गेटिंग अल्काइल क्लोराइड। एट द सेम टाइम आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो यू विल गेट नथिंग अनदर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको HCl मिल गया, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन जो बचा है वो SO2 के फॉर्म में है। बेटा इस रिएक्शन में जो आपके पास HCl है वो भी लिबरेट हो जाएगा, एयर में उड़ जाएगा, और SO2 भी जो है वो गैस में लिबरेट हो जाएगा। सो इट बिकम्स ईजियर, देयर इज़ नो स्पेशल मैथड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन। और ये रिएक्शन करते वक्त आप इसको सिंपली क्या कर दोगे बेटा, हीट कर दोगे, नो एक्स्ट्रा। तो इन दिस रिएक्शन अगर मुझे HCl और SO2 को रिमूव करना है बच्चा, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट नीड टू गिव एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। दिस इज़ माई अल्कोहल, दिस इज़ माई थियोनाइल क्लोराइड एंड ये मेरा है अल्काइल क्लोराइड and this is my SO2. Okay, we don't need to write down. The only thing I will write down here is no extra effort is needed to remove HCl and SO2 from product. ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे बेटा, लिबरेट हो जाएंगे। दिस इज़ वॉट वी हैव सीन। बेटा यहाँ पे हमने अल्कोहल को यूज़ किया, पहले हाइड्रोजन एसिड के साथ हमें अल्काइल हलाइड मिला, फिर अल्कोहल को हमने यूज़ किया PX3 के साथ, हमें मिलेगा अल्काइल हलाइड, PX5 के साथ again we are getting alkyl halide, and right now we have completed it with thionyl chloride. तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस करा है कि how can I prepare my alcohol how can I prepare my halogen derivative by using alcohol. So I tell you there were 3 methods, but बेटा halogen derivative और भी बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। halogen derivative कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, आप हैलोजन के एक्सचेंज के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बेटा हैलोजन डेरिवेटिव को प्रिपेयर करने के लिए हम जो है हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जिसके थ्रू हम अल्काइल हलाइड को बना सकते हैं। बेटा एग्जाम्स में मोस्टली साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनके नाम होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में आप देखोगे सेंडमेयर रिएक्शन, देन यू आर गोइंग टू सी फिंकलस्टीन रिएक्शन, आपको मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में भी देखना है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।